अब आपने हटा दिया, अभी क्या हो गया? हर एक की दुकान है, वो उसमें चोरी करता है, रख लेता है, बसता है। इतना ही है। इसके बहुत छोटे छोटे स्वार्थ है उसके। हिंदू अधूरा है, हमारा डीएनए एक है, तो बोलो झूठ। डीएनए एक ही है, तो फिर बताओ ना कौन बोल रहा है? तो 2 मिनट लगेंगे पुष्पिन जी को गाली देने में, क्योंकि पुष्पिन जी टिकट तो दिलाते नहीं है, सरकार गिराते बनाते नहीं है। तो कोई भी हो, घर में भी सच नहीं बोलेंगे। मुझे नहीं आ रहा भैया क्या हो क्या है। एक से एक नई नई खोज निकाली जाती है कि ब्राह्मणों को जाति का आविष्कार ब्राह्मणों के हिसाब से 2011 का सेंसस 17 या 18%। वो पूरी कोशिश भी करने पर भी उनके पास 200 MP नहीं होता। लेकिन जिस तरफ मैं इस पूरे यात्रा को ले जाना चाहता था, मेरे उसके अलावा कोई मेरा एजेंडा नहीं है। उससे किसको फायदा हो जाए वो भी मेरे बार बार अभी रिसेंट केस है, बहुत ये यही नियम अगर आप बनाए, कोई जरूरी नहीं है हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट है। हमारे झूठ बोलने के कारण ना तो मुसलमानों ने कभी इस देश में ये कोशिश की कि हम 303 MP लाएंगे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे। उन्होंने अपनी शक्ति बिल के खिलाफ कितने वोट पड़े? 200। मुसलमान कितने थे उसमें? अरे मैं कह रहा हूँ वो उसमें मैंने एक गजब का काम किया। मुझे तो हंसी आती है उसको मैं जब बताता हूँ लोगों को। ये शायद जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस तरह ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है मुझको नहीं पता भी। 1963 में किया तो मुझे बहुत कलामी हुई है कि मैंने क्या कर दिया। बताइए क्या कारण है जम्मू आने का और ये जो कार्यक्रम रखा गया था इसके बारे में? कोई कारण नहीं है। जम्मू में हमारे युवा साथी विशाल गुप्ता हैं जो अखनूर में इंडियन रॉयल स्कूल के नाम से बच्चों का स्कूल चलाते हैं और एक शिवा फाउंडेशन उन्होंने बनाई है जिसके तहत हम जैसे लोगों को अलग अलग समय पे बुलाते हैं, अलग अलग विषय पे बुलाते हैं। और हमारी सारी कोशिश ये है कि जो बहुत सारे भ्रम हमारे अपने समाज में हैं, अलग अलग समस्याओं को हमने अपने नज़रिए से उसको सॉल्व करने या सोल्यूशन की बात कही है। समस्या को आप समग्रता में तय करेंगे, सिविलाइजेशन के बैकग्राउंड में करेंगे, तो वो समस्या का हल हजारों साल चलेगा। किसी भी समस्या को जब आप पॉलिटिकली हल करना चाहते हैं तो वो तत्कालिक तौर पे तो आपको हल लगता है, लेकिन जब वो दूर हट जाते हैं तो फिर उसमें फिर दोबारा बदलाव हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि समाज जागृत हो। जब समाज जागृत होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्ता पे जो भी बैठेगा आपकी सिविलाइजेशन को गाली देने वालों का मुंह बंद करेगा और आपकी सिविलाइजेशन को कोई गाली नहीं दे पाएगा। सेकुलरिज्म पर फोकस किया गया, डिस्क्रिमिनेशन इन सेकुलरिज्म किस तरीके से? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। एक जो 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 लार्जली ये हुआ बेसिकली यूरोप में था। यूरोप में जो किंग होता था वो वाइटल मामले में चर्च से राय लेता था। तो एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जो लोग नॉन बिलीवर इन चर्च थे, तो उन्होंने कहा साहब राजा जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्योंकि वो चर्च से डायरेक्शन लेता है। तब ये हुआ कि राजा चर्च से डायरेक्शन नहीं लेगा और राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का राजा होते हुए कोई पंथ नहीं होगा। राजा पंथ देख के कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं हिंदू हूं, वो सबके लिए बनाएगा, लेकिन प्रजा सेकुलर नहीं हो सकती। ये राजा के लिए है ताकि कोई निर्णय ले तो वो निर्णय इस आधार पे ना हो कि राजा चर्च का बिलीवर है तो वो चर्च के हिसाब से लेगा। तो वहां से ये चला, फिर भारत में आ गया। तो हमारे यहाँ संविधान सभा की जब मीटिंग हो रही थी उसमें एंगर जी, नेहरू जी, पटेल साहब, अंबेडकर, ये सब लोग थे और सबने पूरी ताकत से सेकुलरिज्म के ऊपर अलग अलग आर्गूमेंट दिए और नकार दिया कि भारत को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इतने महान लोगों द्वारा संविधान तैयार करने के बाद
उसी पार्टी का एक नेता जो लाल रंग का संविधान लेके घूम रहा है, जो संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, वो पूछे तो कि फिर उनकी माता जी ने कैसे उन्होंने इसको सेकुलर शब्द को रात के अंधेरे में, जब देश के सारे नेता जेलों में थे 76 में, आपने कैसे संविधान में डाला? चर्चा होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि सेकुलर शब्द का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। हम सब लोग हों, छोटे छोटे लोग हों, छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे पंथ हैं, वो उसका एक विश्वास है। कोई कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, वो उसका विश्वास है भाई, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो सेकुलर शब्द भारत के लिए था ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ चल गया। लिहाजा मेरा मानना यह है कि जब संविधान सेकुलर हो भी गया, थोड़ी देर के लिए मान भी ले चलो, क्योंकि रिटर्न में है आज की डेट में, तो फिर इस देश में 42,000 पारसी, 1 से 1.25% सिख, 1.5% बौद्ध, 92 लाख जैन, ये सारे लोग सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं। क्या संविधान जैन को कोई अलग अधिकार ज्यादा देता है जो हिंदुओं को देता है? तो मेरा जब सब बराबर हैं तो कोई कानून बने तो बराबर बनना चाहिए ना। फिर इस देश में जैनों के मंदिर से, चर्चों से, गुरुद्वारों से, मजारों से जो आस्था का पैसा लोग वहां चढ़ाते हैं, उसको सरकार नहीं लेती। तो फिर हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाले आस्था के पैसे को क्यों लेती है? ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो ये मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे मठ मंदिरों का पैसा अरबों खरबों का पैसा होता है। सरकार ओपनली कह रही है, मैंने आपको राजस्थान का एक उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा साहब 83 करोड़ रुपया सालाना आता है, और रिटर्न में उन्होंने विधानसभा में कहा कि हम मंदिरों के काम के अलावा किसी पे पैसा नहीं खर्चते, सारा का सारा सेकुलर कामों में, सड़कें बनवाते हैं, टॉयलेट बनवाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पैसा आपके पास होता और ईमानदार लोग होते, वो कौन होते मैं नहीं जानता, तो क्या आपके समाज में कोई दलित रह पाता? क्या सरकार दलित है हमारे, या जो पिछड़े लोग हैं, वो सरकार की खैरात पे जिंदा रहते हैं? नहीं रहते ना। आज इन्हीं के थ्रू तो वोट बैंक बने हुए ना। इन्होंने एक साड़ी दी है, उन्होंने 2 किलो चावल दिए हैं, कोई दूध फ्री दे रहा है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, तो बिक कौन रहा है? आपके समाज के वो लोग जो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो बिक रहे हैं, इसलिए होड़ लगी हुई है, साथ भी खरीद रहा है। तो मेरा कहना है ये पैसा सनातन समाज के जो भी समाज में 10, 20, 5 जो भी हो ईमानदार, उनको रखें, और वो सारा पैसा उस ट्रस्ट में जाए जिसका अप्रोक्सीमेट सर, आप जम्मू कश्मीर आए हैं, यहाँ पर हाल ही में हिंदुओं को लेकर एक काफी ज्यादा बयान वायरल हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा है कि हिंदू तिलक लगाता है वो त्योहारों में शराब पीता है। सर, ये काफी ज्यादा, आप क्योंकि सनातन का प्रचार करते हैं, इस तरीके से मैं सनातन का कोई प्रचार नहीं करता, पहली बात, नंबर 1। और मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो घटिया राजनीति है, वो चवन्नी छाप किसी नेता ने बयान दे दिया, उसको मैं बड़ा करने जाऊँ, मैं नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। फिर तो मैं सब पर टिप्पणी कर सकता हूँ। और यहाँ एक से एक चौराहे पे अपनी दुकान चला रहा है। बयान देने वाले का नाम क्या है? महराज मलिक सर, आम आदमी पार्टी के विधायक। दे दिया उसने, आप दे दिया, आपके लोग भी तो है ना, वो दें जवाब ना उसका विधानसभा में। वो क्यों खामोश है? आपने किस लिए चुन के भेजा उनको? मुंह बंद करने के लिए, सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए आपको भेज दिया है, और विधानसभा में बैठ के हाथ मिला करके उनके साथ बैठेंगे। उनसे बोलिए ना कि किस लिए बैठे हो, तो वहाँ पे जवाब दो ना उसका। वो सनातनी नहीं है? वोट लेते हुए सनातनी होते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप, दूसरे ने क्या कहा ये कहिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, समाज की प्रतिक्रिया क्या है, आपके चुने हुए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। लैटिन मारेगा, लैटिन जो बने बेसिकली उनका मतलब आपने देखियो, अपने लेवल ऊपर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ से भी डी ने सेकुलरिज्म की कितना इस्तेमाल किया। बाकी ने व्याख्या तो उन्होंने करी बड़ी सारी, जस्ट एक इंटरेस्ट